Aqeedat Tariq and I am from class 9. Today I present my today's physics lecture which is force and momentum. हम लोग को जैसा कि हमें बताया कि हम लोगों ने चैप्टर के स्टार्ट में ही फोर्स और मोमेंटम पढ़ लिया था, लेकिन आज हम लोगों ने इनके दरमियान में रिलेशनशिप पढ़ना है और इसके फोर्स और मोमेंटम को की डेरिवेशन पढ़नी है हम लोगों ने। तो हम लोगों ने कंसीडर किया कि हमारे पास एक मास है और उसकी इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी और हमारे पास फोर्स और एक्सेलरेशन। जब फोर्स लगाएंगे तो हमारे पास ऑटोमेटिकली एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी। उसके बाद हम लोग कंसीडर कर लेते हैं इनिशियल मोमेंटम, जिसको मोमेंटम का जो होता है हमारे पास मोमेंटम का सिंबल वो हमारे पास होता है P। और फिर उसके बाद हम लोगों ने इनिशियल मोमेंटम लिया तो हम लोगों ने PI ले लिया। उसके बाद हमने लिया फाइनल मोमेंटम PF। और उसके बाद जब हम लोगों ने इनिशियल मोमेंटम को उसका फॉर्मूला डिराइव करना है इनिशियल मोमेंटम का, तो हम लोग ऐसे करेंगे। इनिशियल मोमेंटम हमारे पास मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट आता है जैसे कि हम लोगों ने मोमेंटम में पढ़ा था मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट, लेकिन यहाँ पे हमारे पास इनिशियल मोमेंटम है तो इसलिए हम लोग वेलोसिटी भी इनिशियल लेंगे। उसके बाद हम आते हैं फाइनल मोमेंटम पे। फाइनल मोमेंटम लिया है तो हम लोगों ने फाइनल वेलोसिटी ही लेनी है। फाइनल मोमेंटम इज इक्वल टू मास एंड वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी। उसके बाद जो हम लोग पढ़ेंगे चेंज इन मोमेंटम, ये हमारे पास जो साइन है ये होता है डेल्टा का, ठीक है। और जो हमारे पास चेंज इन मोमेंटम है वो आती है फाइनल वेलोसिटी में से हम लोगों ने फाइनल मोमेंटम में से हम लोगों ने इनिशियल मोमेंटम को माइनस करना होता है। और रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होता है डिवाइडेड बाय ओवर टाइम, यानी कि टाइम से हम लोगों ने डेल्टा चेंज इन मोमेंटम को माइनस करना होता है। चेंज इन मोमेंटम हमारे पास था फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। तो जो हम लोगों ने अब इसकी वैल्यूज फाइनल की और इनिशियल मोमेंटम दोनों की वैल्यूज को इनकी जगह पर पुट कर देना है। और डेल्टा हमारे पास डेल्टा मोमेंटम था हमारे पास PF माइनस PI ओवर T। उसके बाद हम लोगों ने इन दोनों जब वैल्यूज पुट की तो हमारे पास कुछ ऐसी इक्वेशन आती है कि मास और फाइनल वेलोसिटी में फाइनल वेलोसिटी में से हम लोगों ने मास और इनिशियल वेलोसिटी को माइनस कर देना है ओवर T। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर दोनों में से एक चीज़ कॉमन है मास, तो हम लोगों ने मास को बाहर निकाल लेना है। और फिर हमारे पास कुछ ऐसी आती है इनके ऐसा इक्वेशन आती है कि फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी ओवर टाइम। अब ये हम लोगों ने पढ़ी थी एक्सेलरेशन में कि एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है कि फाइनल वेलोसिटी में से जब इनिशियल वेलोसिटी को माइनस करते हैं ओवर टाइम तो हमारे पास एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आ जाता है। तो हम लोगों ने इस पूरी की जगह जो था ना हम लोगों ने एक्सेलरेशन का A कर देंगे, यानी कि एक्सेलरेशन का सिंबल पुट कर देना। तो हमारे पास ये आ जाएगा। अब हमारे पास MA जो होता है वो क्या होती है, जैसे कि न्यूटन सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग हमारे पास जो MA होता है मास और एक्सेलरेशन और फोर्स होती है। अब हम लोगों ने इस MA की जगह फोर्स को पुट कर देना है। और जो हमारे पास ये था PF यानी कि फाइनल मोमेंटम और इनिशियल मोमेंटम ओवर T, ये हमारे पास आ जाता है इज इक्वल टू फोर्स। हमारे पास आता है रिलेशनशिप बिटवीन मास, फोर्स एंड मोमेंटम। अब मैं आपको इसको इजी वर्ड में बताती है। जब हमारे पास एक फोर्स एक्ट करती है एक बॉडी पे तो वो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर रही है, और वो जो हमारा और जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ बॉडी होती है वो इसके इक्वल होती है। ये रेट ऑफ चेंज ऑफ बॉडी जो है हमारे पास फोर्स के इक्वल आ गई है। उसके बाद जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोगों ने मोमेंटम का SI यूनिट जो पढ़ा था वो था kg किलोग्राम मास पर सेकंड। मास का किलोग्राम और वेलोसिटी का होता है मीटर पर सेकंड। तो हमारे पास ये उसकी SI यूनिट आया था मोमेंटम का, लेकिन इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग हमारे पास जो मोमेंटम है उसका यूनिट NS यानी कि न्यूटन सेकंड भी हो सकता है। तो अगर हमारे पास MCQs या शॉर्ट क्वेश्चन पूछें SI यूनिट ऑफ मोमेंटम तो ये दोनों ही करेक्ट है। थैंक यू स्टूडेंट, आई होप यू लाइक इट।